कैसे करोगे कॉपी? कंपनी अगर तुम्हें कोई कॉपी करके यूज करनी है डायरेक्टली तो कैसे करोगे वो? इसके लिए तुम्हें जाना है AC01। जितना नोट करना होता है तुम्हें उतना कर लो, बाकी वीडियो से देख लेना। ओके, AC01 टी कोड यूज करोगे। इसके बाद यहाँ पे तुम्हें आना है कॉपी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट, इस पे क्लिक करेंगे और जैसे फर्स्ट देखो यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो भी ऑलरेडी कंपनी डिफाइन है वो तुम्हें लेनी पड़ेगी कॉपी करने के लिए, राइट। और कॉपी करने से क्या होगा, सभी जो इन्फॉर्मेशन है जैसे जितने GL अकाउंट तुमने क्रिएट किए थे, जो नंबर रेंजेस तुमने मेंटेन किए थे, या कंपनी कोड, मतलब हमने थर्ड चैप्टर तक का जितना भी किया था ना कॉन्फ़िगरेशन, उतना सभी तुम्हारा ऑटोमेटिकली कॉपी होके आ जाएगा। या जितने भी GL अकाउंट तुमने क्रिएट किए, एसेट तक के जितने GL अकाउंट तुमने क्रिएट किए, वो सभी GL अकाउंट भी कॉपी होके आ जाएंगे, या बाकी की सभी सेटिंग्स भी कॉपी होगी। बस इसमें क्या होगा, कंट्रोलिंग का तुम्हें अलग से करना पड़ेगा। मैं दिखा देता हूँ कौन सा करना पड़ेगा तुम्हें। जैसे अभी मैं क्या कर लेता हूँ, मान लो यहाँ पे TM24 जो है ये कंपनी कोड से मैं कॉपी करके एक न्यू कंपनी बना लेता हूँ, राइट। जैसे मान लो मैं इसमें ले लेता हूँ NE12, ये न्यू कंपनी में क्रिएट कर रहा हूँ कॉपी करके, राइट। तो इसी से कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू। और देखो ये पूछेगा तुम्हें कि GL अकाउंट का जो डेटा है वो तुम्हें कॉपी करना है क्या, तो इसे कर देंगे हम यस। ओके, यस करेंगे इसे। और अगेन यहाँ पे क्या है, डू यू वांट टू कॉपी द कंपनी कोड सेपरेटली। जैसे अभी यहाँ पे देखो हमने असाइनमेंट जो की थी कंट्रोलिंग एरिया की, वो क्या थी, 1:1 थी, राइट। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलिंग एरिया सेपरेट हमें रखना पड़ेगा। मतलब जो हम न्यू कंपनी कोड क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए कंट्रोलिंग एरिया तुम्हें सेपरेट क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो देखो इसे मैं यस कर देता हूँ। अगेन करेंसी तुम्हें चेंज करनी है क्या, जैसे हमारे पहले करेंसी कंपनी की करेंसी कौन सी थी, INR, तो अभी भी हमें कौन सी यूज करनी है, न्यू कंपनी के लिए भी INR ही यूज करनी है। अगर तुम्हें चेंज करनी है तो यस करोगे, अगर चेंज नहीं करनी है तो नो करोगे। अगेन इसे कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू कंटिन्यू करेंगे इसे, एंटर एंटर करते जाओ। और देखो अगेन पूछ रहा है ये नंबर रेंजेस तुम्हें कॉपी करनी है क्या, मतलब जो डॉक्यूमेंट टाइप की नंबर रेंजेस हमने क्रिएट की थी वो कॉपी करनी है क्या हमें, यस कॉपी करनी है। ठीक है, यहाँ पे देखो कॉपी करने के बाद एक न्यू रिक्वेस्ट भी क्रिएट कर सकते हो तुम। जैसे मैं इस तरह से ले लेता हूँ NE12, ओके, NE12 में रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेता हूँ और इसके बाद सेव, डन। अगेन कंटिन्यू एंड सेव। ओके, अगेन कंटिन्यू करो इसे। देखो इसे एंटर एंटर करते रहना तुम्हें जब तक ये सेव नहीं हो जाता कंप्लीट, तो तुम्हें इसे एंटर एंटर करना है। डन। और देखो कंप्लीटेड एक्टिविटी में तुम्हें दिखेगा कि TM24 से कॉपी करके तुमने NE12 बना दी। ओके, और अभी जैसे तुमने इसे कॉपी करके लिया है तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, कंपनी का नेम भी सेम एज इट इज रहेगा। जैसे पहली कंपनी अगर टाटा मोटर्स थी तो इसका नेम भी टाटा मोटर ही रहेगा। तो तुम क्या कर सकते हो, उसे चेंज कर सकते हो। OX02 में जाओ, ओके, OX02 यहाँ पे कंपनी कोड सर्च करो, मतलब जो न्यू तुमने क्रिएट किया है। ओके, देखो NE12 कॉपी करके लिया था इसीलिए नेम क्या है यहाँ पे, टाटा मोटर्स। तो इसे मैं अगेन डबल क्लिक करता हूँ और नेम चेंज करके इसका मैं ले लेता हूँ सपोज इस तरह से, ओके, न्यू कंपनी। ठीक है, न्यू कंपनी। और अगेन यहाँ पे एड्रेस में जाके भी मैं चेंज कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे टाटा मोटर्स है तो इसमें भी मैं क्या कर लेता हूँ, इस तरह से मैं ले लेता हूँ न्यू कंपनी। ओके, अगेन इसे कर देंगे एंटर, एंटर एंड सेव, डन। ये इसके बाद अभी तुम्हें अगेन क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलिंग एरिया तुम्हें क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, कंट्रोलिंग एरिया क्रिएट करने के लिए कहाँ पे जाओगे, अगेन OKKP। ओके, एक मिनट। अभी तुम्हें बस क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलिंग का जितना कॉन्फ़िगरेशन है ना उतना तुम्हें करना पड़ेगा। मतलब पहले कंट्रोलिंग एरिया क्रिएट करना पड़ेगा, कंट्रोलिंग एरिया की नंबर रेंजेस क्रिएट करनी पड़ेगी, और प्रॉफिट सेंटर का भी कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि कंट्रोलिंग एरिया टोटली न्यू रहेगा तुम्हारा, तो उसका डेटा तो कॉपी नहीं हुआ है, राइट। OKKP,
यहाँ पे न्यू एंट्री करेंगे और सेम यहाँ पे लेंगे, कंट्रोलिंग एरिया का नेम जो है सेम लेना है जो कंपनी का था वही। ठीक है, न्यू कंपनी असाइनमेंट 1:1 करेंगे हम। डन। क्रेडिट कंट्रोल एरिया, देखो ये कॉपी करके हमने लिया था इसीलिए TM24 तुम्हें दिख रहा है सभी जगह पे। ओके, अगेन इसमें जाएंगे असाइनमेंट ऑफ कंपनी कोड। अगेन न्यू एंट्री, कंपनी कोड क्या लिया था हमने अभी फिर, यस। ठीक है, अगेन इसके बाद एक्टिवेट कंपोनेंट, इसमें अगेन न्यू एंट्री करेंगे और न्यू एंट्री करने के बाद देखो इसमें लेना है तुम्हें 24 ले लो। ओके, एंटर एंड ओके, पहले एक्टिव भी कर लेना, ये इंडिकेटर जो है एक्टिव कर लेना, मैंने एक्टिव नहीं किया है अभी, इसी से एक्टिव कर लो। ओके, ऑर्डर मैनेजमेंट कॉस्ट सेंटर दोनों भी एक्टिव कर लो क्योंकि दोनों भी तुम्हें यूज करने हैं। जैसे हमने इंटरनल ऑर्डर देखा था, कॉस्ट सेंटर भी हमने देखा था, तो दोनों के लिए भी वो एक्टिव कर ले। ओके, और इसके बाद अभी क्या रहेगा कि ये एनके नंबर रेंजेस के लिए कंट्रोलिंग एरिया की नंबर रेंजेस तुम्हें क्रिएट करनी है अगेन। तो देखो नंबर रेंजेस के लिए अगेन क्या करेंगे हम, यहाँ पे कंट्रोलिंग एरिया लेंगे और कॉपी, और ये कॉपी करने के लिए भी तुम क्या कर सकते हो, TM24C से कॉपी कर लो, मतलब जो भी रहेगा कंपनी कोड यहाँ पे ऊपर लेना पड़ेगा तुम्हें ये, जैसे TM24। ओके, और यहाँ पे तुम्हें लेना पड़ेगा अगेन यस NE12, इस कंटिन्यू करेंगे इसे, और देखो सभी जो है कॉपी हो चुके, राइट। और यस ये कॉपी हुई है। अभी इसके बाद अगेन तुम्हें क्या करना है, डिफाइन CO वर्जन वाला जो पॉइंट है वो एक तुम्हें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिफाइन CO वर्जन, राइट। राइट, ये मेंटेन क्या डिफाइन CO वर्जन, ये पॉइंट तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि कंट्रोलिंग एरिया हमने न्यू क्रिएट किया है हमारी कंपनी के लिए, राइट। तो इसीलिए ये पॉइंट तुम्हें करना पड़ेगा एक। और यस अभी इसके अलावा क्या करोगे, कॉस्ट सेंटर क्रिएट करोगे और डायरेक्टली पोस्टिंग करना स्टार्ट कर दोगे। अगर तुम्हें प्रॉफिट सेंटर यूज करना है, जैसे हम सेल्स करते हैं तो सेल्स करते समय हमें प्रॉफिट सेंटर लगता है, पहले प्रॉफिट सेंटर भी क्रिएट कर लो, राइट। मतलब देखो अभी इतना अगर कर लोगे ना तुम, तो तुम्हारा यहाँ तक का जो है वो तुम स्किप कर सकते हो, राइट। थर्ड चैप्टर तक का जो कॉन्फ़िगरेशन है तुम्हारा वो कंप्लीटली स्किप कर सकते हो इतने पॉइंट अगर कर लोगे, राइट। देखो ये सभी जो हमने किया था ना, ये यहाँ तक का, इस यहाँ तक जो हमने किया था वो सभी स्किप कर सकते हो तुम। और इसके बाद डायरेक्टली ये जो प्रॉफिट सेंटर है, प्रॉफिट सेंटर करो, प्रॉफिट सेंटर के बाद इसमें एंड यूजर एक्टिविटी में तुम कॉस्ट सेंटर क्रिएट करोगे और एंट्री पोस्ट करना स्टार्ट करोगे। अभी मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, प्रॉफिट सेंटर का मैं नहीं करूंगा अभी, बस तुम याद रखना तुम्हें प्रॉफिट सेंटर का कंप्लीट करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें यहाँ पे कॉस्ट सेंटर जब क्रिएट करने होते तो कॉस्ट सेंटर के लिए तुम्हें प्रॉफिट सेंटर भी यूज करना होता है। लेकिन मैं शॉर्टकट में दिखा देता हूँ तुम्हें, बस एक प्रॉफिट सेंटर क्रिएट करता हूँ मैं और एक एंट्री पोस्ट करके तुम्हें दिखाता हूँ न्यू कंपनी में, राइट। देखो तो प्रॉफिट सेंटर क्रिएट करने के लिए, सॉरी कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे यहाँ से KS01। अभी इसमें कंट्रोलिंग एरिया तुम्हारा नहीं आ रहा है, एक्स्ट्राज में जाओ, सेट कंट्रोलिंग एरिया, और यस यहाँ पे हम लेंगे NE12, राइट। और देखो इसमें अगेन मैं ले लेता हूँ कोई भी एक नेम ले लेते हैं इसमें, ओके। और डेट जो है डेट भी मैं ले लेता हूँ कोई भी एक, अगेन एंटर करेंगे इसे, यहाँ पे ले लेता हूँ सपोज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, और इस कॉस्ट सेंटर कैटेगरी स्टैंडर्ड हायरार्की सर्च करके लेते हैं, ठीक है। और करेंसी, करेंसी में ले लेता हूँ इसमें INR, डन, ओके। ठीक है, अभी इसके बाद तुम क्या कर सकते हो, जो भी एक्सपेंसेस की एंट्रीज है तुम्हारी वो तुम रिकॉर्ड कर सकते हो, राइट। एक्सपेंसेस या जो भी एंट्रीज रहेगी तुम्हारी वो तुम सभी रिकॉर्ड करना डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो। बस इसमें अभी कंपनी कोड स्विच करके ले लेते हैं, NE12 में ले लेता है इसमें, NE12, डेट लेंगे यहाँ पे आज की, इसमें GL अकाउंट नंबर,
पहले एंट्री जो करोगे वो इक्विटी सेल की करना, लेकिन मैं डायरेक्टली ये करके दिखाता हूँ। ओके, इसे स्क्रॉल करोगे और जो कॉस्ट सेंटर तुमने क्रिएट किया है, कॉस्ट सेंटर यहाँ पे ले लो। ओके, और देखो इसमें अगेन क्या होगा, अभी जैसे ये कॉस्ट कॉस्ट एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं, राइट? ये कॉस्ट एलिमेंट हमने क्रिएट किया है क्या, 400 300 हमने क्रिएट किया है क्या? ये वो कहाँ से आया है? कॉपी होके आया है। लेकिन कॉपी होके वो आया है, लेकिन हम हमारा कंट्रोलिंग एरिया कॉपी हुआ था क्या? नहीं, कंट्रोलिंग एरिया हमने न्यू क्रिएट किया है। और अगर हमने कंट्रोलिंग एरिया न्यू क्रिएट किया है तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि जितने भी तुम्हारे कॉस्ट एलिमेंट है, ये जितने भी कॉस्ट एलिमेंट है तुम्हारे, देखो इन इन सभी कॉस्ट एलिमेंट के लिए तुम्हें कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी ये मेंटेन होती है कंट्रोलिंग एरिया लेवल पे। कंट्रोलिंग एरिया का डेटा हमारा कॉपी हुआ था क्या? नहीं, और हमने कंट्रोलिंग एरिया जो है न्यू क्रिएट करके लिया था। तो इसलिए ये जितने भी कॉस्ट एलिमेंट रहेंगे तुम्हारे, राइट, या मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के जो अकाउंट रहेंगे तुम्हारे यहाँ पे, ये एक्सपेंस के अकाउंट है या जो रेवेन्यू के अकाउंट रहेंगे, उन सबके लिए तुम्हें देखो यहाँ पे कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी जो है तुम्हें असाइन करनी पड़ेगी सबके लिए। ये एक याद रखना, ओके? कॉपी करके अगर तुम यूज कर रहे हो तो इन सबके लिए तुम्हें चेंज करके यहाँ पे कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी लेनी पड़ेगी, नहीं तो तुम उसमें एंट्रीज पोस्ट नहीं कर पाओ। ओके, ये सर देखो अभी जैसे मैंने ये चेंज किया है, चेंज करने के बाद अभी मैं अगर ट्राई करूँ इसे तो देखो हो रहा है। ऐसा भी मैं अगेन इसे कर देता हूँ पोस्ट। अभी क्या दिखा रहा है कि ये वर्जन, ओके, वर्जन मतलब ये एक पॉइंट हमने स्किप किया उसमें से, कौन सा? मेंटेन वर्जन वाला जो था, हमने कौन सा किया? डायरेक्टली डिफाइन वर्जन किया, राइट? उसमें एक उसी में मेंटेन वर्जन का भी एक पॉइंट होता है, वो करना पड़ेगा। कंट्रोलिंग में जनरल कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन, देखो ये पॉइंट मेंटेन वर्जन, ये पॉइंट में तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा कॉपी करके लिया है हमने। अगर न्यू कंपनी क्रिएट करते तो वो ऑटोमेटिकली आ जाता, राइट? लेकिन अभी इसमें तुम्हें फिर से करना पड़ेगा। ये देखो सेलेक्ट करके कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग, इसमें से यस फिजिकल ईयर, इस फिजिकल ईयर पे जाएंगे, इसमें से सेलेक्ट करेंगे देन फिजिकल ईयर। ये भी अवेलेबल है इसमें। एक मिनट, please check physical year state customizing inconsistent, you can do the check customizing। तो क्या कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी कहाँ पे चेक करते हैं एक बार इसमें? मे बी यहाँ पे एक्स्ट्रा लेजर्स कॉपी हुए होंगे, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो क्या दिखा रहा है इसमें? अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड नॉट असाइनेड टू जीरो। जैसे ये तो वैसे ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, देखो यहाँ पे दो, अभी किसी ने तो चेंज किया है ये शायद, मतलब मेरे बैच के जो दूसरे बैच के जो स्टूडेंट है शायद उन्होंने चेंज किया है। दो अकाउंटिंग प्रिंसिपल यहाँ पे असाइन कर रखे हैं शायद उन्होंने भी कॉपी करके लिया होगा ये। ओके, ये लेजर जो है इसमें दो अकाउंटिंग प्रिंसिपल असाइन है, कोई एक ही होना चाहिए कोई भी। जैसे भी कंपनी कोड जो है एनी कंपनी कोड है ना हमारा NA 12, देखो इसमें इस पर डबल क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल कौन सा असाइन है? NS। ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये होना चाहिए, शायद किसी ने चेंज किया था वो। ओके, और यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? सेम TM0L जो है यही अकाउंटिंग प्रिंसिपल असाइन होना चाहिए। देखो पहले यहाँ पे अलग था, वहां पे अलग था, इसीलिए वो प्रॉब्लम आ रहा था। ऐसा नहीं होगा, अभी वो किसी ने तो चेंज कर दिया था इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, जिस कंपनी से तुम डेटा कॉपी कर रहे हो उस कंपनी का कॉन्फ़िगरेशन अगर कुछ गलत है तो तुम्हारा जो कॉपी किया हुआ है वो भी गलत हो जाएगा। लेकिन अभी ठीक है, मैंने उसे कर दिया है करेक्ट।
चलिए फिर से एंटर करके से, और ये एंट्री हमें अगेन मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, डेट लेंगे यहाँ पे अगेन। हो गया? यस। तो अगर कॉपी करके ले रहे हो तो भी ले सकते हो, लेकिन जिस कंपनी से कॉपी करके ले रहे हो उसकी सभी सेटिंग्स करेक्ट होनी चाहिए, तभी तुम ये यूज कर पाओगे। ओके, ठीक है। क्लियर फिर यहाँ तक?